नमस्कार। जिंदगी में आप कभी कभी ऐसे रास्ते पर चलते हैं, आपको आभास होता है कि उस रास्ते पर कांटे हैं, और ऐसे में अगर आप नंगे पैर हों तो बेहतर यही होता है कि आप वो रास्ता बदल दें, क्योंकि कभी कभी पीछे हटना कमजोरी की निशानी नहीं होती है, समझदारी की निशानी होती है। अपने वक्त को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलत रास्ते पर चलना ना सिर्फ वक्त को खराब करना है बल्कि मन को भी खराब कर देता है। तो सही रास्ता कौन सा हो, ये होता है एक बहुत बड़ा सवाल, और इसी सवाल का हर रोज जवाब देता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 28 फरवरी दिन मंगल का राशिफल लेकर। देखिए, हमारी मंगल कामना यही रहती है कि आपके लिए जो आने वाले पल हैं उनमें सब कुछ मंगल मंगल हो, लेकिन समय अच्छे बुरे पलों से मिलकर बनता है। तो अच्छे पलों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना होता है और बुरे पलों से बचकर निकलने की जुगत समझनी होती है। यही करता है आपके तारे, आपको आपके राशिफल के साथ बताता है कि आप क्या कीजिए और क्या ना कीजिए, क्योंकि ये मान कर चलिए कि आप अपनी जिंदगी का निर्माण खुद करते हैं, कोई और नहीं करता। आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मेष और वृषभ समझिए अपने राशिफल को, और फिर टिप्स। मेष राशि वालों के मन में बहुत सारे सपने हैं और बहुत सारे विचारों को लेकर एक साथ आप चल रहे हैं। कामकाज को आगे बढ़ाने की भी इच्छा है और जिंदगी में कुछ ऐसा करने का मन है जो लीक से हटकर। क्या करना चाहिए समय में? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को अंजाम देने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी अपनी बात को कहने के लिए थोड़ा सा रुक जाएं और विचारों के मतभेद से बच जाएं। सही समय का इंतजार कर लेना बहुत जरूरी है। क्या न करें समय में? किसी भी विकल्प को इस समय इतना बढ़ाने की कोशिश न करें कि आपका नुकसान हो जाए। किसी की बातों में भी ना आए। इस समय अपने पैसे को ताक पे लगा देना भी ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों की कामकाज की संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है और चुनौतियों से जूझ के सफलता पाने का समय है। अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई सफलता का सुख ही कुछ और होता है। अपने काम की ताकत को तो समझना ही पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों में बहुत ज़्यादा नियमित हो जाने की ज़रूरत है। अपने ज्ञान को अपने काम में लगाने की कोशिश कर लें। लोगों के सहयोग से आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या न करें समय में? किसी बड़ी उम्मीद को मन में बिठा के गलती कर लेना ठीक नहीं है। कारण कोई भी क्यों ना हो, लोगों से बिल्कुल ना उलझें। अपने लाभ को बढ़ाने की उम्मीद में लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें। ठीक है, लाभ के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि लोग आपसे नाराज हो जाएं। एक छोटी सी बात है, इसे समझना होगा। मिथुन और कर्क राशि पर जाने से पहले ज्योतिष गुरु एक सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने है, इनका नाम नहीं है, खैर अपना सवाल ध्यान से सुनिएगा। 22/1/1963 11:35 सुबह इनका जन्म हुआ है नागपुर में। अभी इनका ट्रांसफर हुआ है ज्योतिष गुरु। चाहते ये हैं कि नागपुर में ही रहेंगे, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की फरवरी 2019 तक। आपकी हाल ही में एक ट्रांसफ़र हुई है और आप चाह रहे हैं कि वो ट्रांसफ़र जो है वो बदल जाए और आपके मन मुताबिक जगह पे वो ट्रांसफ़र हो जाए। देखिए, ऐसा होना थोड़ा सा इस समय कठिन लगता है। फिर भी मैं कहूँगा कि मार्च से मई 2017 के बीच में आपको ये कोशिश कर लेनी चाहिए, और अगर ये कोशिश कारगर ना हो पाए तो आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा अगस्त-सितंबर 2018 का। इस रूप से इस बात को समझे ताकि अपने फैसले या अपनी कोशिशें उस रूप से आप बना सकें। तो मार्च से मई 2017 या फिर अगस्त-सितंबर 2018, ये 2 टाइम पीरियड हैं जब जो आप चाहते हैं वो मुमकिन हो पाए। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 2 टाइम पीरियड्स ऐसे हैं जो आपको फेवर कर रहे हैं। मिथुन और कर्क राशि, देखिए, सितारे ऐसा नहीं कि हमेशा आपके खिलाफ ही रहते हैं, आपको फेवर भी करते हैं। कई बार जब हमारे लिए फेवरेबल परिस्थितियां होती हैं, उन्हें हम उतने अच्छे ढंग से जी नहीं पाते हैं। आपके तारे यही आपको बताता है कब वक्त कैसा है और क्या करना है जूझ कर। मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई हैं और आपका रुझान भी बना हुआ है, लेकिन यह समय ही कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को खुश रखना एक चुनौती हो सकती है। लोगों के अपने ही विचार हो सकते हैं जो आपके विचारों से मेल नहीं खा रहे। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बात तो सुननी ही पड़ेगी और उन्हें समझना भी पड़ेगा। अपनी आकांक्षाओं से बढ़ के लोगों का मान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप रिश्तों में भी और कामकाज में भी स्थिरता ला पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पैसा जरूर लगाएं, लेकिन अपना नुकसान ना करें।
अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाने पर आश्रित ना रहें, अपनी मेहनत को बढ़ा लें। कर्क राशि वालों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े कदम को उठाने के विचार में आप लोगों से उलझ जाएं और अपने लिए परेशानियां बढ़ा लें। हो सकता है लोगों के अपने ही विचार हों और वो बार बार बदल भी रहे हों, इसलिए आपको ये सारी बात समझनी पड़ेगी अपनी ओर से। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अपनी कोशिशें बिखर रही हैं जिन्हें संभालना पड़ेगा। आपकी अपनी गलतियों की वजह से लोग नाराज होते चले जा रहे हैं और इससे भी बचने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर बहुत बड़ा खतरा मोल ना लें। यह समय आपको तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा सकता। धैर्य से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए जल्दबाजी में अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। धैर्य बहुत बड़ी चीज है, इसे समझ लीजिए, इसकी ताकत को समझ लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। सिंह और कन्या राशि, सबसे पहले समझेंगे आपके लिए हम 28 फरवरी के दिन को, और फिर इसके बाद आपको समझाएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आपके दिलो दिमाग पर छाया रह सकता है और इसी वजह से आप परेशान भी हैं, क्योंकि कोई बहस भी छिड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी सूझबूझ तो बढ़ानी ही होगी और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना भी होगा, तभी जाकर आप लोगों के अविश्वास को दूर कर पाएंगे। क्या ना करें समय में? कामकाज की स्थिति को ठीक मानकर आप अपनी कोशिशों को कम ना करें। वैसे भी लोगों से तालमेल को बिल्कुल ना बिगाड़ें। किसी भी तरह का खतरा मोल ले लेना इस समय ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों को घर परिवार के सुख और सुकून को बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए आपको अपने विचारों में बहुत ज़्यादा धैर्य और सुकून पैदा करना होगा। लोगों की आलोचना करने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? आपकी सूझबूझ इस समय काम जरूर करेगी और किसी भी बनते बिगड़ते हालात में आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा, इसलिए आप अपने दिल की आवाज़ को सुन लें इस समय में। क्या ना करें समय में? किसी भी नए रास्ते पर चलने के लिए कोई बड़ी छलांग ना लगाएं। लोगों को नाराज करके भी अपने लिए परेशानियां ना बटोरें। तो लोगों को नाराज करके अपनी परेशानियां बढ़ा लेना मत कीजिएगा, ये बचिएगा इस बात से। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। अगला सवाल हमारे सामने है पल्लवी सिंह का। डेट ऑफ बर्थ 16/3/87, 9:05, रात में इनका जन्म हुआ है इलाहाबाद। आपसे जानना चाहती हैं, अच्छा, एम्ब्रियो टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में हैं ये, और जानना आपसे ये चाहती हैं कि आगे इनका करियर कैसा रहेगा, जॉब इनकी आगे कैसी रहेगी। पल्लवी, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मई 2017 तक। आपने अपने कैरियर के बारे में पूछा। देखिए, एक समय बन रहा है जी मई जून 2017 में, जब आपकी मेहनत भी नजर आ रही है, आपके लिए कोई तरक्की का योग भी हो सकता है, आगे बढ़ने का योग है कुल मिला के, और आप खुद को साबित भी कर पाएंगे। तो बहुत सारा अच्छा समय बनता चला जा रहा है। इसी विचार को लेके आगे बढ़ना है, इसी तरह से अपनी मेहनत को अपने कैरियर में और जोड़ देना है। तो पल्लवी, मई जून 2017 में एक अच्छा समय आ रहा है आपके करियर के लिए। उस समय का सही उपयोग कीजिएगा, अपने करियर को चमकाइएगा, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कैसा है आने वाला वक्त। उस वक्त को समझते हुए आपको क्या है करना, क्या नहीं करना। तुला राशि वाले ये समझ लें कि कामकाज के प्रति मन को शांत रखने से बहुत कुछ आपके मन मुताबिक बना रहेगा, लेकिन मन को भटकाने से आप अपना ही नुकसान करेंगे। इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए किसी यात्रा या बदलाव का विचार बन सकता है, लेकिन उससे जुड़े खर्चों को भी पूरी तरह से समझना पड़ेगा और यह सब कुछ शांत मन से ही संभव हो पाएगा। क्या ना करें समय में? दूर स्थान से जुड़े जो भी विकल्प आपके मन में बन रहे हैं, उसमें कोई गलती ना करें। कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है। उस जानकारी को प्राप्त करने में अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ के रूप में आपकी खुशियां बनी हुई हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपकी कोशिशें भी बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है, जिसका पूरा फायदा उठा लें आप। क्या करना चाहिए समय में? जो भी करें, अगर उसमें आपकी सूझबूझ झलके तो ही फायदा है। अपने काम और अपने लाभ को अपने निजी जीवन की प्राथमिकता से जोड़ लें, तब जाके वो तालमेल की स्थिति बनेगी आपके लिए। क्या ना करें समय में? अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा करने में कोई कमी ना रखें। अपनों
कि बात को समझें और अपनी बात भी कह लें, और इस सारी अच्छाई में तकदीर के योगदान को भी कम तर आंकना ठीक नहीं है। देखिए, खुद को सराहिए, दूसरों को भी सराहिए, लेकिन साथ ही साथ आपकी किस्मत कहीं कमजोर है, इस ख्याल को भी अपने मन से निकाल दीजिए। आगे धनु और मकर राशि, अब आपको समझना होगा सबसे पहले 28 फरवरी के दिन को, और इस दिन कैसे मंगल हो इसके लिए कोशिश करनी होगी। अब उस कोशिश में हम आपको आपके राशिफल के बाद बताएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वालों की इस समय की अच्छाई आपकी कोशिशों से और आपकी मेहनत से जुड़ी हुई है, और जिंदगी का सुख आपके लिए अपने प्रियजनों से जुड़ा हुआ है। जब भी समय साथ दे तो उन खुशियों को बटोर लेना ही अच्छा है। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी सोच बहुत केंद्रित होनी चाहिए, चाहे काम हो या रिश्ते नाते या आपकी लगन। अपने फोकस को तो बहुत ऊंचे स्तर का बनाना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? इस सुख भरे माहौल में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद पैदा ना करें। अपने मन में भी व्यर्थ का उतार चढ़ाव ना बनाते चले जाएं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। मकर राशि वालों के मन में बहुत सारे विचार हैं जो आपको भटका ही रहे हैं। वैसे भी आप एक बचाव का माहौल बनाकर नहीं चल पा रहे, इसलिए हाथ से कई चीजें बेकाबू सी होती चली जा रही। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत पर भरोसा करेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अपनी मेहनत को आधार बना लेंगे तो कोई बेहतर रास्ता भी खुल जाएगा। मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन सुख भी बहुत देता है। क्या ना करें समय में? किसी ऐसे बदलाव को ना करें जिसे आगे चलकर निभाना मुश्किल हो जाए। इस वजह से किसी तरह का रिस्क इस समय ले लेना ठीक नहीं है। आने वाले 2 महीने तक हर बृहस्पतिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने का एक नियम सा बना लें। कुंभ और मीन, 28 फरवरी मंगलवार का दिन। इस दिन को बेहतरीन बनाना हमारी जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी। आपकी इसलिए कि हम आपको जो टिप्स देंगे आपके राशिफल के बाद, वो आपके दिन को एक शानदार दिन बना सकते हैं। आजमाइए, फिर हमें बताइए। कुंभ राशि वालों को यह समझना है कि लाभ कमाने की योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसके चलते अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है। और हालात कुछ ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं कि आप कुछ लापरवाह होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? उन छुपी हुई परिस्थितियों का आभास जरूर कर लें जो आपके लिए चुनौती बन रही हैं। छोटी छोटी बातों से भी कई बार बात रह जाती है, इसलिए अच्छे बुरे की पहचान करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे आपको। क्या ना करें समय में? सिर्फ धन लाभ का सपना लेकर अपनी योजनाएं ना बनाएं। लाभ और हानि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए अपने खर्चों को बढ़ाकर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के लिए हालात कैसे भी क्यों ना हो, कामकाज के प्रति तवज्जो बनी रहनी चाहिए। कोई बड़ा परिवर्तन ही हर फैसले का आधार नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बात को समझना होगा और उनके हर तरह से उनका सम्मान भी करना होगा। अगर कहीं फासले बढ़ रहे हैं तो स्थिति को भी संभालना होगा। लोगों को खुश करने की भी कोशिश आप ही को करनी होगी। क्या ना करें समय में? हर हालात में अपनी मेहनत को कम ना समझें। उन छुपी हुई चुनौतियों की वजह से भी घबरा ना जाएं, लेकिन हर चीज में परेशानियां ढूंढ लेना भी ठीक नहीं है। एक आदत सी बन जाती है, हर चीज में हम परेशानियां ढूंढने लगते हैं, और परेशानियां जब ढूंढते हैं तो वो दिखने भी लगती हैं, और जब दिखने लगती हैं हम परेशान होने लगते हैं। तो प्रॉब्लम यही है, हर चीज में परेशानियां मत ढूंढिए। तो कभी कभी हम अपनी फॉल्स ईगो में फंसकर पीछे हटने को अपनी कमजोरी मान बैठते हैं। तो शुरुआत से हम यही आपको बता रहे हैं कि पीछे हटना हमेशा आपकी कमजोरी नहीं होती है, कभी कभी समझदारी भी होती है। और आपके तारे भी आपको आपके राशिफल के साथ साथ कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये इसीलिए बताता है ताकि आप सही रास्ते का चयन करके उस रास्ते पर सही ढंग से आगे बढ़ पाएं। अगर इस क्रम में कोई भी समस्या या कोई भी सवाल आपके जीवन में आपको परेशान कर रहा है, हमारा ईमेल आईडी है aapketare@aajtak.com। आपके सवाल को जवाब देंगे ज्योतिष गुरु। साथ ही हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।